राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर विनाशपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में बच्चों आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 10 सरल रेखाएं अर्थात स्ट्रेट लाइंस के द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले भाग में हम लोगों ने जो भी सीखा उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर देख लेते हैं। पहला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप याद करिए, हमने एक पॉइंट लिया था ए, x1 y1, दूसरा लिया था क्या b x2 y2, और इसके बीच की दूरी कैसे बताया था, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद एक अगली चीज देखा गया था, रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन। इसमें देखा गया था क्या कि यदि कोई रेखा x अक्ष के धन दिशा से वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही हो, तो हम लोगों ने बताया था क्या कि m बराबर tan थीटा, जहां m क्या है उस रेखा की प्रवणता या ढाल है। उसके बाद से एक महत्वपूर्ण चीज और आया था क्या कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाली गई थी। कैसे बताया गया था, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसके बाद अब हम लोग नए भाग में आते हैं और भाग 2 के नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। इस क्रम में सबसे पहला चीज आता है आपके सामने, दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। मतलब वह कंडीशन क्या है कि दो रेखाएं समांतर हों और दो रेखाएं परस्पर लंब हों। देखिए बच्चों, यहाँ हम दो लाइन लेते हैं, एक लाइन को L1 बोलते हैं और एक लाइन को L2 बोल रहे हैं। हम आगे कहते हैं कि इन दोनों रेखाओं की ढालें यानी कि प्रवणताएं क्रमशः M1 और M2 है। माना इनके झुकाव अल्फा और बीटा है, मतलब x अक्ष के धन दिशा से बना कोण अल्फा और बीटा है। जब झुकाव अल्फा और बीटा है और प्रवणता M1 और M2 है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयरफॉर M1 कितना होगा, M1 होगा tan अल्फा और M2 कितना होगा, M2 होगा tan बीटा। अब पहला कंडीशन कहा जा रहा है कि यदि रेखाएं L1 और L2 परस्पर समांतर यानी पैरेलल हों। हम x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं, दोनों रेखाएं चूंकि समांतर लेना है तो हम ये दो रेखाएं ले लेते हैं। एक रेखा को L1 कह रहे हैं, एक रेखा को L2 कह रहे हैं। रेखाओं का झुकाव अल्फा और बीटा है, तो पहले रेखा का झुकाव अल्फा कह देते हैं, दूसरे रेखा का झुकाव बीटा कह देते हैं। देखिए, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, तो जब समांतर हैं तो उन दोनों रेखाओं द्वारा x अक्ष के धन दिशा से बना कोण भी बराबर होगा, और x अक्ष से बना कोण बराबर होगा। इसका अर्थ है कि दोनों के झुकाव आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि L1 तथा L2 समांतर हैं, देयरफॉर अल्फा बराबर बीटा।
और जब अल्फा और बीटा है, अगर दोनों का tan ले लें तो tan अल्फा बराबर tan बीटा, और tan अल्फा बराबर tan बीटा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ m1 बराबर m2। यहाँ एक बात आपको समझ में आ रही है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा, मतलब उनकी प्रवणताएं भी आपस में बराबर होगी। अब हम अगर इसका उल्टा सोचें कि प्रवणताएं बराबर होंगी तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। माना m1 बराबर m2, m1 बराबर m2 का मतलब हुआ क्या, tan अल्फा बराबर tan बीटा। अब टेंजेंट फंक्शन की परिभाषा से, उसके प्रगुण से आप ये समझ सकते हैं कि 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर tan अल्फा बराबर tan बीटा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा। और अल्फा बराबर बीटा होने का मतलब हुआ कि दोनों के झुकाव आपस में बराबर है, और दोनों के झुकाव आपस में बराबर होने का मतलब हुआ कि L1 तथा L2 समांतर हैं। तो अब यहां आपको याद रखना क्या है कि दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि m1 बराबर m2। बच्चों, यदि और केवल यदि का अर्थ ये होता है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा, और अगर m1 बराबर m2 है तो दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब हम अगली बात कह रहे हैं, यदि रेखाएं L1 तथा L2 परस्पर लंब हैं, यानी आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, समझते हैं इसको है आगे हम। ये x अक्ष, ये y अक्ष। मान लीजिए कि एक रेखा हमारी ये है, इसको मैं L1 कह रहा हूं, ये x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है। दूसरी रेखा L2 है, ये x अक्ष से बीटा कोण बना रही है, यानी इसका झुकाव बीटा है। दोनों रेखाएं चूंकि लंब है एक दूसरे के, इसलिए ये और ये दोनों 90 डिग्री होगा। आपको मालूम है कि ये रेखा 180 डिग्री का होता है और ये बीटा है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ध्यान देंगे, अगर इन तीनों को हम जोड़ें तो कितना आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस 180 माइनस बीटा इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस, बीटा की वैल्यू आ गया अल्फा प्लस 90 डिग्री। हम दोनों पक्षों का tan ले लेते हैं, तो कितना होगा, tan बीटा बराबर tan अल्फा प्लस 90 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cot थीटा, तो कितना होगा ये
टेन बीटा बराबर माइनस कॉट अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर माइनस वन। टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा m1 है, टेन बीटा क्या है, m2 है। देयरफॉर m1 इंटू m2 बराबर माइनस वन। हमको एक कंडीशन मिल गया कि अगर दो रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंबवत हैं तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। अब हम अगर उल्टा सोचें कि दो रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो क्या होगा, तो हम इस पर वर्क करते हैं। कैसे, माना m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है टेन अल्फा, इसकी वैल्यू है टेन बीटा बराबर -1। टेन बीटा को अगर राइट कर दें तो 1/10 बीटा यानी कॉट बीटा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, टेन अल्फा बराबर माइनस कॉट बीटा। अब इस कॉट बीटा को हम लोग 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा, देखिए, टेन 90 डिग्री प्लस बीटा, टेन 90 प्लस बीटा की वैल्यू होता है माइनस कॉट बीटा। इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, कैसे, या टेन बीटा माइनस 90 डिग्री। आप इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो टेन माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। टेन माइनस थीटा की वैल्यू हो जाता है -10 थीटा, तो क्या होगा, -10 90 माइनस बीटा, और टेन 90 माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट बीटा। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस कॉट बीटा। अब देखा जाए कि टेन अल्फा की वैल्यू टेन 90 प्लस बीटा या टेन बीटा माइनस 90। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अल्फा इक्वल टू 90 प्लस बीटा या बीटा माइनस 90। इससे हमें ये मिलता है क्या कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -90 डिग्री। अर्थात अल्फा तथा बीटा का अंतर 90 डिग्री है। इन दोनों कोणों का अंतर 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर L1 तथा L2 मतलब दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है। तो हमें एक रिजल्ट यहां मिला क्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। दो रेखाएं L1 तथा L2 परस्पर लंब होंगे यदि एवं केवल यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। आप बच्चों इस रिजल्ट को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर हमें m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 मिलती है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं।
और अगर हमें दो लंबवत रेखाएं दी गई हों तो हम लिखेंगे क्या, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला आर्टिकल, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम यहाँ दो रेखाएं लेंगे और उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला तैयार करेंगे। माना किसी निर्देशांक तल में दो रेखाएं L1 तथा L2 हैं, जिनकी ढालें क्रमशः M1 तथा M2 हैं, यानी प्रवणताएं M1 और M2 हैं। यदि इनके झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा हैं तो हम जान ही रहे हैं कि M1 कितना होता है tan अल्फा, M2 कितना होता है tan बीटा। बच्चों कभी भी दो रेखाएं आप लेंगे किसी एक तल में, तो या तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, और अगर समांतर नहीं होंगी तो कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगे। तो अगर समांतर है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और अगर समांतर नहीं है, कहीं काट रही है, तो उनके बीच में कोई न कोई कोण आने वाला है। अब यदि दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ध्यान देंगे दो कोण बनता है, एक थीटा कह लीजिए और एक आप फाई कह लीजिए। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, एक कोण न्यून कोण होगा और एक कोण अधिक कोण होगा। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहे जाते हैं। वे कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं वो अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहे जाते हैं। तो पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक रेखा ये L1 है जिसका झुकाव अल्फा दिया है, दूसरी रेखा L2 है जिसका झुकाव x अक्ष के साथ बीटा है। एक कोण, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण थीटा दिख रहा है और एक कोण फाई दिख रहा है। अब ये 180 डिग्री का है, ये बीटा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अभी इसके पहले आर्टिकल में हम लोगों ने देखा था इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर 180। 180 कैंसिल हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा, अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा बराबर 0, यानी कि थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा। अब हम जो थीटा देख रहे हैं इस थीटा का हम tan लेने जा रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। Therefore tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस अल्फा। tan a माइनस बी का सूत्र दिख रहा है, यहाँ लगाया जाए तो क्या होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपान 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा का मान निकल गया तो थीटा का मान निकल जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात है कि ये थीटा न्यून कोण है कि अधिक कोण है, अभी हम इस बात को नहीं कह सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों रेखाएं हम लेके चल रहे हैं
इन दोनों रेखाओं को परस्पर लंब लेके नहीं चलना है। एक लंब की कंडीशन हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। एक दूसरी दिक्कत, अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो m1 इंटू m2 का मान -1 हो जाएगा, तो नीचे 0 हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा। तो हम यहाँ एक कंडीशन लेके चलेंगे, क्या, m1 इंटू m2 नॉट इक्वल टू -1। तो tan थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब आगे देखिए, अगर आप कहें कि फाई बताइए, तो फाई कितना होगा? ये पूरा 180 डिग्री का है, ये थीटा है, तो फाई कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो हम इस पे आगे वर्क करते हैं, कैसे? चूंकि फाई की वैल्यू है 180 माइनस थीटा, अगर tan ले लें तो tan फाई इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। अब tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितना होता है? माइनस tan थीटा। तो कितना होगा? tan फाई बराबर माइनस tan थीटा। और tan थीटा का मान हम लोगों ने कितना देखा? माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, tan फाई की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। हम थोड़ा सा और आगे और देखते हैं इसको। tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। और tan फाई कितना हुआ? tan फाई हुआ माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बात आपको मालूम है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में tan पॉजिटिव होता है और 90 से 180 डिग्री के बीच में tan नेगेटिव होता है। tan थीटा की वैल्यू tan फाई की वैल्यू दिख रही है, बस प्रॉब्लम एक यहाँ ये है कि थीटा न्यून कोण है कि फाई न्यून कोण है, ये हमको मालूम नहीं है। तो देखिए एक केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। यदि m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 ग्रेटर देन 0, मतलब m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 0 से बड़ा है। तो जब यह क्वांटिटी 0 से बड़ा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि tan थीटा पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव है, आगे माइनस लगा है, तो tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा नेगेटिव। tan फाई नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि थीटा न्यून कोण है तथा फाई अधिक कोण है। अब दूसरी काम करें, केस 2 की बात करें। केस 2, यदि m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 लेस देन 0 रखें, जब ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा और tan फाई चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? tan थीटा लेस देन 0 और tan फाई ग्रेटर देन 0। tan थीटा लेस देन 0 का मतलब हुआ क्या? कि थीटा अधिक कोण तथा फाई
न्यून कोण है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही, एक न्यून कोण बना रहा है, एक अधिक कोण बना रहा है, तो हम जो न्यून कोण आ रहा है उसी को दोनों रेखाओं के बीच का कोण कहेंगे। हमें यहाँ न्यून कोण की तलाश है। तो अब आप देखिए यहाँ ये देख के ये आपको समझ में आ रहा है क्या कि अगर m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 0 से बड़ा है तो थीटा आपका न्यून कोण है और फाई आपका अधिक कोण है, और अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो थीटा अधिक कोण हो जाएगा और फाई न्यून कोण हो जाएगा। और आपको तो चाहिए न्यून कोण। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो tan थीटा आ रहा है वह वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ताकि कोण आपका न्यून कोण बना रहे या न्यून कोण आपको मिल जाए। तो अब हम यहाँ एक कह सकते हैं दोनों केस को मिला के क्या कि देयरफॉर tan थीटा बराबर क्या मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, जहां थीटा क्या है, थीटा न्यून कोण है। अब आपसे हम अगले भाग में मिलेंगे। जाने से पहले हम आपको ये गृहकार दिए जा रहे हैं, आप इन गृहकार को बढ़िया से हल कर लीजिएगा। तीसरे भाग में बहुत जल्द हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ओके, थैंक यू।